नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। इससे पहले हमने मुगल काल के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति जो देखी थी, उसके अंतर्गत हमने बात करी थी बाबर और हुमायूं के बारे में। और बाबर और हुमायूं के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यवंश के बारे में, जो कि इसका अगला पार्ट हुआ। तो देखिए, अगर हम बात करें सूर्यवंश के बारे में, तो आपने जब भारत का इतिहास पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत आपने मुगल साम्राज्य जब पढ़ा था तो उसमें आपने शेर शाह सूरी का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, शेर शाह सूरी जो कि एक बहुत ही साहसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और इसकी साहसिक प्रवृत्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्वयं मुगल सम्राट हुमायूं भी इससे डरा करता था। तो ऐसा था, जो शेर शाह सूरी था, ये देखिए, शेर शाह सूरी ने अपने समय में मुगलों का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, और इसने मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के शासकों की नाक में दम करके रख दिया। ठीक है, शेर शाह सूरी जो था, ये मुगलों को भारत की सत्ता से बाहर फेंक कर, ठीक है, भारत की सत्ता से बाहर निकाल कर भारत पर सूर्य वंश की स्थापना करना चाहता था। देखिए, दो युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ आपका 1539 में, जिसको हम चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं, और एक युद्ध हुआ आपका 1540 में, जिसको हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो जो चौसा और बिलग्राम के युद्ध थे, ये हुए थे हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, और इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह परास्त कर उसको भारत की सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंक कर मुगल साम्राज्य का भारतवर्ष में से संपूर्ण तरीके से नामो निशान मिटा दिया। हुमायूं को शेर शाह के डर से भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा, और इस प्रकार जब मुगल शासक भारत छोड़कर ईरान की तरफ अपना रुख कर देते हैं, तो दिल्ली का राज सिंहासन जो है वो खाली हो जाता है, और खाली राज सिंहासन पर शेर शाह सूरी अपने सूरी वंश की स्थापना करता है। तो इसी सूरी वंश के शासनकाल में हमारा मध्य प्रदेश राज्य कैसा रहा, इसकी आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सूरी वंश के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें सूरी वंश के बारे में, तो भारत पर इसने कहाँ कहाँ शासन किया, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप भारत के इतिहास में जान सकते हैं, या कभी भारत का इतिहास जब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि इसने भारत पर कहाँ कहाँ शासन किया। लेकिन अगर हम बात करें अभी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इसने ग्वालियर, ठीक है, कहाँ कहाँ पर शासन किया था, ग्वालियर, मालवा, बाग, रायसेन में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य के जो ग्वालियर, मालवा व रायसेन आदि क्षेत्र रहे हैं, ये एक समय शेरशाह सूरी के अधीन क्षेत्र रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, जो रायसेन था, रायसेन के राजा का नाम क्या था, रायसेन के राजा का नाम था पूरणमल। रायसेन के राजा का क्या नाम था, पूरणमल। जो रायसेन का राजा पूरणमल था, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि रायसेन के राजा पूरणमल को शेर शाह सूरी ने धोखा देकर मारा था। याद रखिएगा, रायसेन के राजा पूरणमल को शेर शाह ने धोखा देकर मारा। ठीक है, फिर देखिए, इसने मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र पर शासन कर यहाँ का सूबेदार किसको नियुक्त किया था, सुजात खां को नियुक्त किया था। तो ये वाली बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर शासन कर यहाँ का सूबेदार किसको नियुक्त किया था, सुजात खां को नियुक्त किया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र पर शासन कर यहाँ का सूबेदार सुजात खां को नियुक्त किया। चलिए,
फिर देखिए, आपने शेर शाह सूरी की मृत्यु के बारे में अगर नहीं सुना हो तो यहाँ पर सुनिए। देखिए, अगर हम बात करें शेर शाह सूरी की मृत्यु के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें शेर शाह सूरी की मृत्यु के बारे में कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर अभियान के तहत। देखिए, होता क्या है, जो आपका शेर शाह सूरी था, इसने अपने शासनकाल में कई सारी जगहों पर आक्रमण किए और आक्रमण करके जो युद्ध हुए उन युद्धों में इसने विजय भी हासिल करी। तो इसका क्या था, ये कलिंजर के किले को जीतना चाहता था। चूंकि ये कलिंजर के किले को जीतना चाहता था, इसलिए इसने कई बार अपने समय में कलिंजर के किले पर आक्रमण किया, लेकिन इसका कोई भी आक्रमण कलिंजर के किले को जीतने के लिए सफल ना हो सका। ऐसे में इसने कलिंजर के किले को तोप से उड़ाने की ठानी और तोप से उड़ाने को ठानने के क्रम में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, हम अच्छे से समझते हैं क्या था। जो कलिंजर का किला है, शेर शाह सूरी ने कलिंजर के किले को जीतने की ठानी और कलिंजर के किले को जीतने के लिए इसने अपने शासनकाल में कई बार कलिंजर के किले पर आक्रमण किए, बट इसके ये आक्रमण सफल नहीं हो सके। ऐसे में शेर शाह सूरी द्वारा इस किले को तोप से उड़ाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, जब ये कलिंजर के किले को नहीं जीत पाया तो इसने कलिंजर के किले को तोप से उड़ाने का निर्णय लिया। तो इसने अपनी तोप से एक आग्नेय शास्त्र को कलिंजर के किले की तरफ छोड़ा। ठीक है, आग्नेय शास्त्र या आग्नेय अस्त्र, ठीक है, ऐसा गोला जो कि आग की उत्पत्ति करता हो बहुत भयानक मात्रा में। तो इसने क्या करा, कलिंजर के किले को तोप से उड़ाने के क्रम में एक आग्नेय शास्त्र को छोड़ा। क्या नाम था इसका, उपका नामक आग्नेय अस्त्र को छोड़ा। दुर्भाग्य की बात यहाँ पर यह थी कि जो शेरशाह सूरी द्वारा कलिंजर के किले की तरफ आग्नेय अस्त्र छोड़ा गया था, यह आग्नेय अस्त्र कलिंजर के किले की दीवार से टकराकर उसी ओर वापस आ गया जिस तरफ शेरशाह सूरी खड़ा था और वहां पर जाकर फट गया और इस प्रकार शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, मृत्यु कहाँ पर हुई, इसके कलिंजर के किले में हुई। ये वाली बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कलिंजर का किला है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है अपना एमपी में भी आता है और यूपी में भी आता है। तो एमपी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 3-4 बातें ऐसी हैं जो कि आपकी सूरी वंश से इंपॉर्टेंट है। पहली, कहाँ पर शासन किया, तो मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर, मालवा, रायसेन आदि क्षेत्र पर सूरी वंश के लोगों ने शासन किया था। फिर रायसेन के राजा पूरणमल को शेरशाह सूरी ने धोखा देकर मारा। मालवा पर अधिकार कर यहाँ का सूबेदार किसको नियुक्त किया, सुजात खां को नियुक्त किया और इसने कलिंजर के किले को तोप से उड़ाने का निर्णय लिया और कलिंजर के किले को तोप से उड़ाने के निर्णय के अंतर्गत इसने कलिंजर के किले पर उपका नामक एक आग्नेय शास्त्र को छोड़ा जो कि कलिंजर के किले की दीवार से टकराकर वापस उसी तरफ आ गया जिस तरफ शेरशाह सूरी खड़ा था और इस प्रकार शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस किले में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, कलिंजर के में हुई थी, रायसेन के में हुई थी, ठीक है, या फिर आपके धार में हुई थी, तो आप बता सकते हैं कलिंजर के किले में हुई थी। ये भी एक आपसे पूछी जा सकती है। अब देखिए, ये तो हो गई सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी की बात। अब जो सूरी वंश का शासक शेरशाह सूरी था, इसके उत्तराधिकारी जो थे ये शेरशाह के समान कुशल एवं दक्ष नहीं थे। इनके भीतर इतनी कुशलता एवं दक्षता नहीं थी कि ये शेरशाह की भांति सूरी वंश का साम्राज्य संभाल सकें। ऐसे में क्या होता है, जो सूरी वंश है ऐसे में क्या होता है, जो सूरी वंश है ये धीरे धीरे क्या होता चलता है, कमजोर होता चलता है और इसकी जो स्थिति है ये दिन प्रतिदिन खराब होती चलती है। और अंतिम सूरी शासक जो रहते हैं, ठीक है, अंतिम सूरी शासक कौन कौन थे, देखिए, अंतिम सूरी शासकों का नाम था आदिल शाह सूरी, अंतिम सूरी शासक का नाम था आदिल शाह सूरी और सिकंदर सूरी। ये क्या थे, सूरी वंश के
अंतिम शासक थे। तो आदिल शाह और सिकंदर सूरी के समय क्या था, सूरी वंश की स्थिति अत्यंत खराब थी, ठीक है। और इस खराब स्थिति का फायदा उठाया किसने, हुमायूं ने, जो कि एक समय पहले शेरशाह सूरी से डरकर ईरान भाग गया था। अब क्या होता है, हुमायूं इस स्थिति का फायदा उठाता है और फायदा उठाकर ये क्या करता है, भारत वापस लौट आता है और इसकी लड़ाई होती है आदिल शाह और सिकंदर शाह सूरी के साथ, ठीक है। एक युद्ध हुआ था सरहिंद का युद्ध, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। और इसी प्रकार इसने आदिल शाह सूरी के साथ भी क्या किया, युद्ध किया। इन दोनों को युद्ध में हराकर उसने, देखिए, आदिल शाह और सिकंदर शाह सूरी को युद्ध में हराकर हुमायूं ने ठीक उसी प्रकार भारत की सत्ता से बाहर उखाड़ फेंका, जिस प्रकार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत की सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंक दिया था। और इस प्रकार क्या करा इसने, जब सूरी वंश भारत से चला जाता है तो दिल्ली का राज सिंहासन पुनः खाली हो जाता है और हुमायूं दिल्ली के राज सिंहासन पर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना करता है। और इस प्रकार क्या है, भारत प्लस मध्य प्रदेश राज्य में पुनः एक बार मुगल साम्राज्य आ जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम बस इसी सूर्यवंश के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।